ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे मंगेश भाई बैठे और आज मंगेश भाई हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। ये जो अव्यक्त मुरली है, जो बाबा स्मृति दिवस के अव्यक्त हुए थे, तो स्मृति दिवस की आज की मुरली है। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन के ऊपर ही मुरली है। तो ब्रह्मा बाबा ने जो त्याग, तपस्या, सेवा की है, उसके आधार पे बाबा ने पूरी मुरली चलाई। बिल्कुल। किस तरह ब्रह्मा का त्याग था, सब कुछ होते हुए बाबा कितना अपना सिंपल रहा। लास्ट तक भी वो बच्चों के लिए अच्छे अच्छे बाथरूम बनाए, लेकिन बाबा खुद वो कलतान के बाथरूम में नहाते थे। और खुद हमेशा सिंपल धोती कुर्ता ही पहना। कोई बढ़िया चीज आती थी ना, कोई गिफ्ट लाते थे तो बाबा रखवा देता था। तो लक्ष्य दादी देती नहीं थी किसी को। बाबा को बोलती थी, बाबा कोई बड़ा आदमी आएगा ना उसको देंगे। लेकिन बाबा कोई गरीब बच्चा कोई वो चीज दे देता। लच्छू ले आओ। बाबा बोलती इसको थोड़ी वैल्यू इसकी, बाबा बोलता इसको ही वैल्यू इसकी। बराबर है। क्योंकि बाबा बोलता है ये जो है बाबा को याद करेगा हर पर एक चीज लेके। तो बाबा का ये था, हमेशा बच्चों को सुख दिया, बच्चों का ही ध्यान रखा। और सेवा में भी बाबा की जो है आप देखते हैं, उनके आधार से पूरा एक ही चल रहा है। निमित्त बन के सेवा किया, हमेशा सबको आगे ही बढ़ाया, आगे ही रखा, खुद पीछे रहा बाबा। और तपस्या तो है ही बाबा की, आज भी तपस्या के वायुमंडल मधुबन में है। और बाबा की जो तपस्या थी, बाबा 2 बजे उठ के पूरा वाइब्रेशन देते था संसार। वो जो बाबा ने उस टाइम बीज बोया ना देश विदेश में वाइब्रेशन से, वो फलीभूत हुआ है। वो फलीभूत, क्योंकि दादिया जैसे गई नई जगह थी, उनके तो कुछ भी नहीं मालूम था कहाँ जाना है, कैसे सेवा करनी है, क्या करना है। मनोहर दादी सुनाते, हम जब दिल्ली में गए शुरू में, गंगा किनारे पे वो बजरी पे चादर डाल के बैठे, बिल्कुल गर्म मिट्टी के ऊपर, सच में। और सोने का कुछ नहीं था, मंदिर में जाके सोते थे। धीरे धीरे सेवा शुरू हुई, सेंटर खुलने शुरू हुई, बाबा के बच्चे बने। इस तरह आज देखो 135-40 देशों में बाबा के सेवा स्थान है। तो मंदिर में मैं चाहता हूँ कि आज के मुरली पे आप विशेष प्रकाश डाले। जरूर। आज की मुरली है 18 जनवरी 2000 की। जी। इससे पहले अपन ने 31 दिसंबर 1999 की जो साल खत्म हो रहा था। अभी बाबा ये 18 जनवरी तो खास बाबा का विशेष स्मृति दिवस है। तो स्मृति दिवस के ऊपर ये मुरली चली है। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। जी बिल्कुल। ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। तो जैसे हमेशा बाबा शुरुआत करते हैं कि आज बाप दादा, आज बाबा ने कहा कि आज समर्थ बाप दादा समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति से समर्थी दिवस है। स्मृति, बाबा की स्मृति भी रहेगी, ब्रह्मा बाबा की स्मृति रहेगी, लेकिन उस स्मृति से वो लौकिक की तरह स्मृति नहीं है, अरे अच्छा था, ये वो था और वो चला गया, नहीं। हमारी स्मृति अलग है। हमारी स्मृति समर्थी दिलाने वाली है और बच्चों को शक्तियां विल करने का दिवस है। बाबा खास निमित्त तो दादी थी और जो भी उस समय महारथी बाबा के पास थे। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा ने बच्चों को अपनी पावर्स विल की। वैसे दुनिया में विल अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ये अलग विशेष है। ये गुरु अपने शिष्यों को कहो या बाप अपने बच्चों को दे रहा है। और सर्वशक्तिमान परमात्मा या ब्रह्मा बाबा जो उसके समान बन गया था, वो ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों को वो सारा शक्तियां जो है, जो इतने जीवन भर त्याग तपस्या की, उसकी जो शक्ति है वो बाबा विल किया। निमित्त दादी थी, प्रकाशमणि दादी सामने थी, हाथों में हाथ लिया था बाबा ने और देखा कि हमने प्रैक्टिकल दादी को देखा कि दादी ब्रह्मा बाप समान, 100% ब्रह्मा बाप समान। तो बाबा ने कहा कि ये विल करने का भी दिवस है, शक्तियां विल करने का दिवस। यह विल सहज पावर की अनुभूति कराती है, शक्तियों की अनुभूति कराती है। एक है पुरुषार्थ की पावर, एक है हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमारी शक्तियां हम जमा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी है किसी ने विल किया। जैसे प्रॉपर्टी है, एक है हमने अपनी मेहनत से कमाई प्रॉपर्टी और एक है हमको पूर्वजों की तरफ से विल में आई। तो ऐसे ये जो बाबा ने शक्तियां दी, ये विल में आई, विल द्वारा विल पावर्स मिली। ये प्रभु की देन है, प्रभु का वरदान है। जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन बच्चों ने विल को अच्छी रीति कार्य में लगाया। ये प्रैक्टिकल में हम सब ने देखा ही है।
आज जो यज्ञ इतना बड़ा खड़ा है तो ये दादिया, ब्रह्मा बाबा, दादिया, जो भी आदि रतन थे, उन्हों की त्याग तपस्या का ही फल है जो आज ये वृक्ष, एक जो पौधा था आज जो वट वृक्ष बना है, वो किस कारण से? तो इनकी त्याग तपस्या। इसलिए बाबा कहता है कि ब्राह्मण परिवार जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मंगेश भाई की याद आ रहा है जो विल पावर की बात बता रहे ना। हाँ। दुनिया में भी कई शक्ति ऐसी होती है जिससे कुछ करने से वो लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ। उनकी परदादा होता उसके लिए वो पैसा नहीं लेते कभी। बिल्कुल। हाँ, तो अच्छे कार्य में लगा के उनकी शक्ति बढ़ती जाती है और एक दूसरे को विल करते हुए खानदान चलता है। बिल्कुल आज भी दुनिया में चलता है। हाँ चल। और इसमें वो शक्तियां जब तक निस्वार्थ भाव से कर रहे तब तक है। हाँ, जब स्वार्थ आ गया तो फिर वो शक्तियां खत्म होना चाहिए। तो फिर आगे बाबा कहता है कि निमित्त बने हुए और उनको साथ देने वाले जो दादिया और दादियों के साथ जो आदि रतन थे, तो बाबा कहते हैं इनके संगठन की दो विशेषताएं बाबा ने देखी। पहली विशेषता ये थी कि संगठन में यूनिटी बहुत अच्छी थी, है ना। एक ने कहा और दूसरी विशेषता ये थी कि एक ने कहा और दूसरे ने माना कहीं भी सेवा कर, दादी ने कहा कि कोई भी उसमें, और भी दादी से भी बड़ी दादियां थी, लेकिन कभी संकल्प नहीं चलाती थी कि दादी ने कहा माना वही करना है। ये हो गया संगठन की शक्ति। और एक ने कहा दूसरे ने माना, तो इसके कारण फिर संगठन बढ़ता रहा। और ऐसा करने के कारण जिनके भी दादियों के द्वारा, आदि रत्नों के द्वारा हमेशा बाबा बाबा ही दिखाई देता है। उनके मुख से मैं शब्द कभी निकला ही नहीं, बाबा ही शब्द निकला और औरों को भी बाबा ही दिखाई दिया। फिर आगे बाबा कहता है कि बच्चों ने प्यार की माला पहनाई। स्मृति दिवस होता है ना, तो अमृत वेले से ही और हम देखते हैं, हाँ, खोए रहते हैं और कितना उसकी लगन रहती है, एकदम आंसू बहाते हैं माताएं, भाई, बहने। और वहाँ चारों धाम में तो कितनी जाने की लगन रहती है, बिल्कुल वाइब्रेशन अलग होता है, शक्ति बहुत मिलती है। हाँ। तो बाबा कहता है कि बच्चों ने प्यार की माला पहनाई, तो बाप ने भी बच्चों को गुणगान की माला पहनाई, गुणगान करता रहा बाबा। फिर बाबा कहता है कि इतना समय चलना था। 69 में बाबा अव्यक्त हुआ, 2000 की मुरली, और 69 से भी पहले 36 से यज्ञ शुरू हुआ। और यज्ञ में पहले जानकी दादी हमेशा सुनाती थी कि जैसे ही मैं आई तो बाबा ने कहा कि बच्चे अगली दिवाली नहीं देखनी। तो वो बाबा पूछ रहा है कि बाबा कहता है कि इतना समय चलना था, ये कभी सोचा? कभी नहीं सोचा किसी के। आज हम लोगों को भी 30-35 साल ज्ञान में हो गए, उसमें भी कल्याण था, तभी लोग परिपक्व बने ना। बिल्कुल। तो कितना समय हो गया है, सभी के मुख से निकलता था अभी चलना है, अभी चलना है। इस अगले साल तो कितने साल बीत गए, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि अव्यक्त सेवा होनी थी। हाँ, क्योंकि जो यज्ञ की सेवा बढ़ी है बहुत तीव्र गति से, हाँ, जिसको विहंग मार्ग की सेवा करते हैं वो तभी बढ़ी है जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। और बाबा ने अव्यक्त में जाकर वो सेवा की। बाबा ने कहा जब ब्रह्मा बाबा थे क्या इतना बड़ा डायमंड हॉल बना था? क्योंकि ये मुरली डायमंड हॉल में चली है। उस समय तो बहुत, ब्रह्मा बाबा थे तब तक तो बहुत ही छोटा था, मात्र, हाँ, हिस्ट्री हॉल था और ट्रेनिंग सेंटर का फाउंडेशन वगैरह पड़ा था। तो हाँ। तो बाबा कहता है कि साकार में इतना बड़ा हॉल था, अति लाडली डबल विदेशी आए थे। तो ये सब बाबा कहने का भाव कि ये सब जो सेवाएं इतनी तीव्र गति से बढ़ी, ये ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही हुई। और ईश्वर भाई ये भी है कि जो यज्ञ की माना विदेशियों की जो सेवा शुरू हुई वो 1970 से ही शुरू हुई। हालांकि रतन मोहिनी दादी, प्रकाश मणि दादी, रमेश भाई जी, जगदीश भाई जी, ये 1954 में जापान गए थे। वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो निमंत्रण था एक, और उस समय संदेश देने के लिए हम गए थे। लेकिन जो ऑफिशियल रूप से कि भाई ब्रह्मा कुमारी इसका, तो वो 1970 से, और फिर 1974 से तो जानकी दादी लंदन में जाके बैठ गई और बहुत विस्तृत रूप से सेवा बढ़ी। तो बाबा कहता है कि ये सब होना था, डबल विदेशी और इतनी सेवा बढ़नी थी, इसलिए ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त होना बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मा बाबा का त्याग
ड्रामा में विशेष नोंधा हुआ है। अच्छा। ये भी त्याग है कि अपने साकार देह का त्याग किया। तो बाबा कहता है कि ब्रह्मा का त्याग ड्रामा में विशेष नोंधा हुआ है। नंबर 1 त्याग। त्याग माना, बाबा ने आज त्याग की विशेष डेफिनेशन बताई कि बाबा ने कहा त्याग माना सब कुछ प्राप्त होते हुए भी, सब कुछ साधन सुविधा होते हुए भी त्याग करना। किसी व्यक्ति के पास कुछ है ही नहीं और वो कहे त्याग, तो वो बात नहीं है। लेकिन बाबा कहते ब्रह्मा बाबा जब तक थे तब तक साधन सुविधाएं शुरू हो गई थी। हाँ, नए मकान बन चुके थे। दादिया और जगदीश भाई कितने बाबा के पीछे पड़ते थे कि बाबा आप नए मकान में रहो, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, शिव बाबा पुराने रथ में आया है तो ब्रह्मा बाबा भी वही कुटिया में रहा। बाबा वंडर है, ये भी त्याग बाबा का। सब साधन होते पुराने में ही रहे। इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बजाया। ये जो अव्यक्त पाठ है या संकल्प, जैसे भी देखो आप, अगर आपके जीवन में त्याग है तो त्याग है तो आपके प्राप्तियों की ज्यादा इच्छा नहीं है, लालच नहीं है, तो संकल्प कम ही चलेंगे और संकल्प शक्ति जमा होगी तो वो संकल्प शक्ति का विशेष पाठ रहा। फिर ब्रह्मा की तपस्या का फल, क्योंकि मुरली ब्रह्मा बाबा के त्याग, तपस्या और सेवा पर है, तो ब्रह्मा बाबा की तपस्या भी, तपस्या तो नामी ग्रामी है, ब्रह्मा की तपस्या ही नामी ग्रामी है। और ब्रह्मा बाबा ने 2-2 बजे उठ के और तपस्या की, बच्चों को भी सकाश दी। तो ये तपस्या जो है ये मधुबन में, आज भी हम मधुबन में फील करते हैं। हर एक ब्राह्मण जब आता है तो एक बार ही उसकी इच्छा यही होती है कि 4 धाम जाने या बाबा की कुटिया में जाना है, शांति स्तंभ पे जाना है। तो ये जो है, ये सारा वाइब्रेशन जो है वो ब्रह्मा बाबा की तपस्या का फल है। उससे योग, मधुबन में जाते हैं तो लोगों अक्सर ये निकलता है मुंह से कि भाई यहाँ मेहनत नहीं करनी, यहाँ बहुत सहज नेचुरल योग हो जाता है ना। तो कैसी भी आत्मा प्यार और शांति का अनुभव करती है। इवन बाहर के गेस्ट आते हैं, वो भी बाबा के घर में प्योरिटी का, पीस का, शांति का, प्यार का कितना अनुभव करते हैं। तो ये सब ब्रह्मा बाबा की तपस्या का फल है। और फिर ब्रह्मा की सेवा, सेवा भी ब्रह्मा बाबा ने खुद करके दिखाया। जीवन बाबा ने स्थूल कार्य भी हर करके दिखाया। हाँ, ज्ञान देने की भी सेवा है, विचार सागर मंथन करने की है, या संकल्प कर्मनाश, हर प्रकार से बाबा ने करके दिखाया। और बाबा ने कहा कि यही सेवा आज आप लोग विस्तार के रूप में कर रहे हैं, लेकिन इसका मूल बीज तो ब्रह्मा से ही निकला है। तो जैसे ब्रह्मा बाप त्याग तपस्या का फल, ब्रह्मा बाप की त्याग तपस्या का फल आपको मिल रहा है, तो अब बाबा कहता है कि ऐसे हर एक बच्चा अपनी त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैला। ये हमारे लिए बाबा की खास एक्सपेक्टेशन है कि बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने त्याग तपस्या और सेवा की, ऐसे हर एक बच्चा अपनी त्याग तपस्या का वाइब्रेशन विश्व में फैला। जी बिल्कुल। फिर बाबा आया साइंस की बात पर, क्योंकि उस समय वो बताया था ना कि YK2 वाली वो समस्या कंपेयर, तो बाबा कहता है जैसे साइंस अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रही है, साइंस के अनेक साधन भी है, जैसे AC लगा हुआ है तो पट वो रूम ठंडा हो जाएगा, गर्मी में भी ठंडी का अनुभव कराएगा ना। तो बाबा कहता है साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखा रही है, तो साइलेंस अभी जो है समय है कि साइलेंस बल प्रत्यक्ष दिखाओ तुम। हाँ, साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है। बाबा ने कहा मन बुद्धि की एकाग्रता, वाइब्रेशन फैलाना है, लेकिन उसके लिए मन बुद्धि की एकाग्रता बहुत जरूरी है। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन नहीं बनता। हाँ, जो मन में भी हलचल है, संकल्पों में हलचल है, तो वाइब्रेशन कभी पावरफुल नहीं बनेगा। जितनी एकाग्रता होगी उतना वाइब्रेशन पावरफुल बनेगा। तो बाबा कहते हैं कि ये साइलेंस का वाइब्रेशन फैलाने के लिए मन बुद्धि की एकाग्रता बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा कि एकाग्रता की शक्ति बहुत ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो, सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अपने भाई बहनों की दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए।
आज जो संसार में दुख अशांति बढ़ रही है, रोज के कितने, तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को ये संकल्प आना चाहिए, दृढ़ संकल्प, कि अपने भाई बहनों की दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए, दिल में रहम इमर्ज हो, समय के अनुसार साइलेंस पावर पर विशेष अटेंशन दो। आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हो। फिर बाबा ने स्वमान जगाया कि बाबा कहते हैं आप कौन हो? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा के बच्चे हो, इष्ट देव हो, भक्तों की दुखी आत्माओं की पुकार सुन रिस्पॉन्ड दो। भक्तों की दुखी आत्माओं की पुकार सुन उनको रिस्पॉन्ड दो, रहम करो उन पर। ऐसा बाबा जो मतलब बहुत दिल से बाबा बच्चों के प्रति कह रहा है। फिर ब्रह्मा बाप का हर कर्म में उत्साह देखा, जैसे त्याग तपस्या सेवा है, चौथा कदम ब्रह्मा बाबा का ये भी है, उमंग उत्साह का भी बहुत। बाबा ने कितना उमंग उत्साह से बाबा चला है, इतनी उम्र होते हुए भी स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप से बाबा। तो जैसे शिव बाबा कहता है कि जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा को उमंग था, ब्रह्मा बाबा कहता था शिव बाबा को कि मुझे चाबी दो। कौन सी चाबी? साक्षात्कार कराने की चाबी। हाँ, कि बच्चों आत्माओं को साक्षात्कार करा दूं और बाबा का बना दूं और तैयार करके घर ले जाओ। तो अभी जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुआ तो ब्रह्मा बाबा अभी भी चाबी मांगते हैं, लेकिन अब दूसरी चाबी है। अभी बाबा को उमंग है कि बाबा कहता है कि परम धाम जाने की, घर जाने की चाबी मुझे दो, ताकि मैं बच्चों को सबको ले जाऊं। हाँ, गेट खोलो, गेट खोलो। तो गेट की चाबी बाबा मांगता है। अभी घर के दरवाजे की चाबी दो, बाबा कहता है। तो शिव बाबा चाबी दे तो बच्चे रेडी है। शिव बाबा पूछता है कि अगर बाप चाबी दे तो बच्चे रेडी है? क्यों? बाबा ने फिर मुरली में पूछा कि आप अकेले जाके क्या करोगे? परम धाम जाओगे, परम धाम से फिर सतयुगी सृष्टि में, तो अकेले किस पर राज्य करोगे? तो सब तैयार चाहिए। तो बाबा कहता है कि शिव बाबा चाबी दे तो बच्चे रेडी है। फिर ब्रह्मा बाप की यही शुभ कामना है कि एवर रेडी बनो और बनाओ। फिर बाबा हमसे कहता है कि भाई बाबा चाबी देने को तैयार है, लेकिन आप लोग रेडी हो जाओ। सभी रेडी हो जाएंगे, क्योंकि प्रजा भी तो वहां चाहिए, वहां के सभी चाहिए। तो उनके लिए भी बाबा कहता है एवर रेडी सिर्फ खुद बनने की बात नहीं है, औरों को भी बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर बाबा कहता है आगे कि नगाड़ा बजाओ। किस चीज का नगाड़ा? कि भगवान आ गया है धरा, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाओ। लेकिन ये बाबा का सूक्ष्म रूप से कहने का इसमें ये रहता है कि बाबा कहते हैं ऐसे स्थूल रूप से ये नहीं होगा, ये तभी होगा जब तुम प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर जब त्याग तपस्या का वाइब्रेशन होगा ना, तभी जाके ऑटोमेटिक प्रत्यक्ष हो जाएगा। उसके लिए फिर ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। तब बाबा कहता है कि वो अपने आप लग जाएगी। तो संपन्न और संपूर्ण बनने की डेट फिक्स करो। अच्छा, हाँ, ये बाबा आगे कहता है कि संपन्न और संपूर्ण बनने की, एवर रेडी बनने की डेट फिक्स करो। जैसे दादी को था ना, कोई भी मकान तो दादी कंस्ट्रक्शन वालों को पहले ही बोलती थी। और डेट फिक्स होने से ये होता है कि बुद्धि में वो रहता है और आदमी उस स्पीड से काम करता है, उस टाइम पे बन भी जाता है। हाँ, बिल्कुल बन जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि डेट फिक्स करो। तुम प्रोग्राम की, बड़े बड़े प्रोग्राम की, कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स करते हो, लेकिन ये डेट कब फिक्स करो? हाँ, अलबेले हो जाते। तो डेट फिक्स करो, बाबा कहता है। फिर बाबा पार्टियों से मुलाकात में, राजस्थान का ग्रुप है उस समय सेवा का, तो बाबा राजस्थान ग्रुप से बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं राजस्थान से राजे क्वालिटी निकालो, राजस्थान से राजे क्वालिटी निकालो। और उसमें भी खास बाबा ने कहा कि देखो राजस्थान में राजा महाराजा तो छोड़ो, लेकिन बिजनेस क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो बाबा ने कहा कि उनके तरफ ध्यान दो। ये उस समय बाबा ने कहा, और हम देखते हैं कि राजस्थान से बहुत अच्छे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेस, हाँ, बहुत पूरी दुनिया में, हाँ, और यज्ञ के बहुत सहयोगी है ना। तो राजस्थान से राज्य क्वालिटी निकालो, बिजनेस। और उसके लिए बाबा ने कहा कि एक सहज पुरुषार्थ, दुआएं दो, दुआएं लो, राजी रहो, राजी करो, दाता बन देते जाओ तो आपे ही मिलेगा। ये राजस्थान ग्रुप से इतनी अच्छी मुलाकात में सहज कर दिया बाबा ने कि सहज पुरुषार्थ है, दुआएं दो,
दुआएं लो, राजी रहो, राजी करो, माना खुश रहो और खुश करो, दाता बन देते जाओ तो आपे ही मिलेगा। फिर बाबा ने बहुत स्नेह भरी याद दी और वरदान में बाबा कहता है कि श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। याद और श्वास सेवा, श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग दुआएं प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। दिल से आवाज निकलेगा कि आशीर्वाद से पल रहे, जैसे हमारे जीवन से मुख से निकलता है, दिल से निकलता है कि भाई हम परमात्मा के, बाबा के आशीर्वाद से या बड़ों के आशीर्वाद से चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये अगर बैलेंस रहेगा श्वासोश्वास याद और सेवा का, तो ब्लेसिंग अपने आप मिलेगी। फिर स्लोगन है बाबा की मुरली का कि बाप से इनाम लेना है तो स्वयं और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट लो। स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट लो। तो इस प्रकार से बाबा ने उमंग उत्साह भर दिया जी। बहुत अच्छा मंगेश भाई, त्याग तपस्या सेवा का जो अव्यक्त मुरली बहुत डिटेल में आपने समझाई। हाँ। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।